तो और शिनोबीज कैसे हो? तो गाइस आज की वाली वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बैरन मोड के फैक्ट्स के बारे में। ओ भाई ये सब क्या हो रहा है? 2 मिनट के लिए तुझे चैनल का एनालिटिक्स का देखने दिया, तूने तो वीडियो बनाना ही स्टार्ट कर दिया। वैसे वीडियो किस टॉपिक पर है? बैरन मोड फैक्ट्स। अच्छा तो ठीक है। सो और शिनोबीज कैसे? भाई इंट्रो दे दिया है। वीडियो को टॉपिक भी बता दिया होगा इस हिसाब से तो। हाँ बता दिया। जब इतना सब कुछ बता ही दिया है तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। सो फिर स्टार्ट करते हैं फैक्ट नंबर 10 से, जो कि है रेफरेंस या फिर रिजेम्बलेंस। नारुतो वर्सेस इशिकी वाले फाइट में जब नारुतो बैरन मोड में ट्रांसफॉर्म हुआ था तब नारुतो बहुत सी चीजों को रिजेंबल कर रहा था, लाइक रेड हॉट ब्लडेड हबानेरो जो कि कुशीना का निकनेम है। इसका मतलब नारुतो उस टाइम पे कुशीना को रिजेंबल कर रहा था और साथ ही साथ नारुतो विल ऑफ फायर को भी रिजेंबल कर रहा था, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। और तो और नारुतो इस पिक्चर में बिल्कुल लीक के जैसे लग रहा है। तो अब बात करते हैं हमारे फैक्ट नंबर 9 के बारे में, जो कि है अदर जिंचुरिकीज बैरन मोड। क्या दूसरी जिंचुरिकीज भी बैरन मोड को यूज कर सकते हैं? ये क्वेश्चन तो सभी के माइंड में आया होगा। और अगर मैं मेरे ओपिनियन की बात करूं तो भाई मुझे नहीं लगता, क्योंकि नारुतो और क्युरामा दोनों ही बाकी सारी टेल बीस्ट और जिंचुरिकीज में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और नारुतो खुद बैरन मोड को सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही यूज कर पाया था। और चलो मान भी लेते हैं कि बाकी सारे जिंचुरिकीज भी बैरन मोड को यूज कर सकते हैं, सो आई डोंट थिंक सो कि वो उसे 1 मिनट या 2 मिनट से ज्यादा यूज भी कर पाएंगे। हाँ ये हो सकता है कि बाकी सारे टेल बीस्ट क्युरामा को छोड़कर अपना चाकरा किलर बी को दे दें तो वो शायद बैरन मोड को एक्सेस कर पाएगा। इट मीन्स कि बाकी सारे जिंचुरिकीज बैरन मोड को यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट किलर बी और नारुतो, और किलर बी के लिए भी एक एक्सेप्शन होगा। आपका क्या कहना है इस चीज को लेके? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो अब बारी आती है फैक्ट नंबर 8 की, जो कि है लाइफ स्पैम। जब बैरन मोड को एक्टिवेट किया जाता है तब बैरन मोड के यूजर का लाइफ फोर्स ड्रेन होना स्टार्ट हो जाता है, बट एट द सेम टाइम अगर कोई बैरन मोड यूजर के कांटेक्ट में आता है तो उसका भी लाइफ फोर्स ड्रेन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बैरन मोड यूजर एनिमे की चाकरा को एज अ फ्यूल यूज करता है। इस प्रोसेस में लाइक एनिमे और मांगा में इशिकी के पास अराउंड 20 घंटे थे नारुतो से फाइट करने से पहले, बट नारुतो से फाइट करने के बाद इशिकी के पास सिर्फ कुछ मिनट ही रह गए थे। अगर नारुतो को कुछ और टाइम मिल जाता बैरन मोड को यूज करने का तो वो अकेला ही इशिकी को हरा देता। एंड अगर कोई नॉर्मल पर्सन बैरन मोड यूजर के कांटेक्ट में आएगा तो ऐसे नहीं कि वो विद इन एन इंस्टेंट मर जाएगा, बस उसकी लाइफ में से कुछ मिनट या कुछ घंटे कम हो जाएंगे, क्योंकि एक नॉर्मल बंदे के पास 60 साल होते हैं और इशिकी के पास कुछ घंटे ही बचे थे। आई होप कि तुम लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब बात करते हैं हमारे फैक्ट नंबर 7 के बारे में, जो कि है बैरन मोड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। बैरन मोड जो है वो अभी तक का स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल फॉर्म या फिर ट्रांसफॉर्मेशन है नारुतो का। नो डाउट बैरन मोड के सामने सेज मोड, क्युरामा चाकरा मोड 2 और सेज ऑफ द सिक्स पाथ मोड भी कुछ नहीं लगते, क्योंकि बैरन मोड को एक्टिवेट करते ही यूजर की स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, सेंसिटिव स्किल्स और एबिलिटीज एक गॉड लेवल को क्रॉस कर देती है। बट बैरन मोड को यूज करने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जो कि बहुत ज्यादा भारी होती है, जो कि हो टेल बीस्ट की जान, जो अपना चाकरा को बैरन मोड में यूज कर रहा है, जो कि हमने क्युरामा के केस में होते हुए देखा है। तो चलो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट नंबर 6 के बारे में, जो कि है अपीयरेंस। बैरन मोड का फर्स्ट अपीयरेंस मांगा के वॉल्यूम 13 के 51 चैप्टर में हुआ था और एनिमे में रीसेंट एपिसोड 216 में। और अगर हम बैरन मोड के लुक्स के बारे में बात करें तो नारुतो के पास एक 9 टेल का क्लोक आ जाता है, जो कि रेड कलर का होता है और इस क्लोक का डिजाइन कुरामा के 9 टेल्स को रिजेंबल कर रहा है। एंड जो नारुतो के फेस पर विस्कर्स हैं वो और भी ज्यादा डार्क हो जाते हैं। नारुतो की आंखों के पास ब्लैक कलर की पिगमेंट आ जाते हैं, जो कि एक्सटेंड होते होते उसके बालों तक पहुंच जाते हैं।
जो कि बिल्कुल कुरामा के कानों जैसे लगते हैं। सो अब हम आ चुके हैं हमारे टॉप 5 में, तो अब चलता है हमारे फैक्ट नंबर 5 की तरफ, जो कि है रीजनरेशन। अगर किसी एनिमी के पास रीजनरेशन की एबिलिटी है तो वो बैरियन मोड के सामने कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक ओपोनेंट अपने आप को रीजनरेट करेगा तब तक बैरियन मोड यूजर उसे आके फिर से मारना स्टार्ट कर देगा। बट ये चीज़ सिर्फ ईशी की जैसे लोगों पे काम करती है जिनके पास शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम या फिर शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। तो चलो अब चलते हैं फैक्ट नंबर 4 की तरफ, जो कि है हाउ बैरन मोड वर्क्स। एज कुरामा सेड इन द मांगा एज वेल एज इन एनीमे, बैरन मोड को एक्सेस करने के लिए उनको नारुतो एंड कुरामा दोनों के चक्रा को कंबाइन करना पड़ेगा। इससे एक न्यू चक्रा बनेगा जिसको हम बैरन मोड के नाम से जानते हैं। और बैरन मोड बेस्ड है साइंटिफिक टर्म्स पर, जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूजन। इस वर्ड से आप समझ ही गए होंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन में दो एनर्जी को कंबाइन कर एक न्यू एनर्जी को फॉर्म किया जाता है, जैसे कि नारुतो एंड कुरामा ने किया। एंड जब आप न्यूक्लियर वर्ड को सुनते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? सोचो ऑफ कोर्स न्यूक्लियर बॉम्ब। एंड सेम गोज फॉर नारुतो बैरन मोड। नारुतो की पावर्स ट्रेमेंडस अमाउंट में ड्रास्टिकली बढ़ जाती हैं। सो अब हम आ चुके हैं हमारे टॉप 3 में, तो अब बात करते हैं हमारे फैक्ट नंबर 3 के बारे में, जो कि है नेम ऑफ बैरन मोड। आप में से जिसको भी साइंस में इंटरेस्ट है उसने बैरन वर्ड को जरूर सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है भाई, ठीक है, बताता हूँ। बैरन वर्ड हमारे साथ साथ इस सीरीज के लिए भी कम्प्लीटली न्यू है, बिकॉज बैरन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि एटम से भी छोटा होता है। और अगर तुम्हें ये नहीं पता कि एटम्स क्या होते हैं, एटम्स हर जगह होते हैं, मतलब कि हर जगह। इवन तुम्हारी, मेरी, हम सबकी बॉडी एटम से ही बनी है। और हम एटम्स को नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो भाई अब तुम सोचो, बैरियन जो सब एटॉमिक पार्टिकल है एटम का ही, वो कितना छोटा होगा। सो अब बारी आती है फैक्ट नंबर 2 की, जो कि है साइड इफेक्ट्स ऑफ बैरियन मोड। लाइक सन बहुत सारी एनर्जी क्रिएट करता है, बट एट द सेम टाइम वो बहुत ही सारी एनर्जी वेस्ट भी करता है। सेम गोज फॉर बैरियन मोड। नारुतो और कुरामा अपने चक्रा को कंबाइन कर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इशिकी से फाइट करते हुए नारुतो वो एनर्जी को बहुत ही ज्यादा वेस्ट कर रहा है। और इस मोड में कोई भी अननेसेसरी मूव बहुत ही ज्यादा भारी पड़ सकता है। सो फाइनली आ चुका है हमारा फैक्ट नंबर 1। तो अब बात करते हैं हमारे फैक्ट नंबर 1 के बारे में। ना हम हमारे चैनल की प्रथा को आगे बढ़ाते हुए फैक्ट नंबर 1 आपके हवाले करते हैं और आप हमें बताओगे फैक्ट नंबर 1 कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ ये भी बता देना आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये वीडियो थी कोलैबोरेशन विद एनिमे बॉय। आपको उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो एनिमे बॉय का चैनल विजिट करना बिल्कुल मत भूलना। सो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए